उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए, लेकिन हर जबान पे सिर्फ एक सवाल है कि यूपी में सरकार कौन बना रहा है। एग्जिट पोल्स के नतीजे भी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में कोई बीजेपी के पक्ष में माहौल मान रहा है तो कोई कहता है कि एग्जिट पोल्स गलत हैं। क्या सोचते हैं इंटेलेक्चुअल, इस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त बीएचयू में मौजूद हूं और बीएचयू के अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हमारे साथ हैं। हम इन प्रोफेसर से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या मानते हैं, ओपिनियन पोल सही है या नहीं। सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो ओपिनियन पोल है, मैं यहाँ रमेश चंद्र मेरा नाम हुआ और मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, विजिटिंग प्रोफेसर हूँ माइनिंग का। और मेरा जो अगल बगल भी और जो ओपिनियन पोल है, मैं उससे सहमत हूँ कि बीजेपी जो है वो बहुमत में आ रही है। सर, आपको क्या लगता है? मैं प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा, मैं माइनिंग में हेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल ने एक बड़ा रेंज दिया है, तो और पर्सनली मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 170 मिनिमम और 210 मैक्सिमम इसके बीच में, और लार्जेस्ट पार्टी तो होगी ही यूपी में। दूसरे नंबर पे सपा रहेगी, सपा कांग्रेस गठबंधन, और तीसरे पे बसपा रहेगी। हालांकि बसपा ने अगर मेहनत किया होता, पर उसके कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ देने से और विपक्ष की भूमिका पे वो अनुपस्थित रही, तो जो सत्ता का चरित्र, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उन्हें उतना नहीं मिल पाएगा। वो फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और राज्य और केंद्र में एक ही नेतृत्व मिले, ये सोच शायद बीजेपी की ओर जा रहा है। केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो, एक ही पार्टी की। मैम, आपको क्या लगता है? मैं प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। मुझे भी लगता है बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी यहाँ पर। उसका कारण, जैसे प्रोफेसर शर्मा ने कहा, एंटी इनकम्बेंसी एक तो रीजन है। दूसरा, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र को आने वाले 10 सालों में राष्ट्र की दिशा बदलने में वो सक्षम होगा, वो सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।